हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं दूर कोई जल का स्रोत है, कोई जलाशय है, कोई तालाब है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह केवल एक दृष्टि भ्रम है। इस दृष्टि भ्रम को ही हम कहते हैं मरीचिका। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रेत का ये गुण होता है कि वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो धूप से क्या होता है, जब रेत गर्म हो जाएगा तो उसके संपर्क वाली वायु की परत भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलेगी, वायु गर्म होगी, गर्म होने के बाद उसका प्रसार होगा, वो फैलेगी, अर्थात वायु विरल हो जाएगी। ठीक है, तो गर्म रेत के संपर्क वाली परत कैसी हो गई? विरल हो गई। अब इससे ऊपर वाली जो परत होगी वह निचली परत की अपेक्षाकृत ठंडी होगी, अर्थात ये वाली परत नीचे वाली परत की अपेक्षा सघन है। ठीक है, इससे अगली परत का तापमान इन दोनों परतों से कम होगा। जब तापमान इसका कम है अर्थात यह इन दोनों से सघन होगा। ठीक है, यही क्रम ऊपर तक चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे विरल परत कौन सी है? जो गर्म रेत के संपर्क में है, और ऊपर की ओर जाने पर सघनता बढ़ती जा रही है। ठीक है, नीचे की परत विरल और ऊपर की परत सघन। ठीक, अब देखिए, एक कोई प्रकाश किरण किसी पेड़ के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर आ रही है, अर्थात वह सघन से विरल माध्यम की ओर बढ़ रही है। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये किरण अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, एक तो अंतरापृष्ठीय हुआ। अब ये अभिलंब से दूर हट गई, यानी कि इसका अपवर्तन कोण का मान इसके आपतन कोण से अधिक हो गया। अब अगले अंतरापृष्ठ के लिए ये आपतन कोण है। अब प्रकाश किरण और अधिक दूर हट गई, तो इस तरह से आपतन कोण का मान बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या थी? कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आती हो, ठीक है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपतन कोण बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, यही काम हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आई, अभिलंब से दूर हटती गई। फिर क्या हुआ? क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया आपतन कोण, और प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब ये ऊपर की ओर बढ़ रही है। जब ये ऊपर की ओर बढ़ेगी तो ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है। जब ये विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, अब इस प्रकार से ये जो किरण है, प्रकाश किरण अपवर्तित होती हुई आ रही है विरल से सघन की ओर, और तब ये देखने वाले की आँख तक पहुँच रही है। ठीक, तो जो देखने वाले को ऐसा मालूम देगा कि जो प्रकाश किरण उस तक पहुंच रही है वह कहीं नीचे से आ रही है। ठीक है, प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? कहीं नीचे से आ रही है। तो अर्थात उसको जो पेड़ का प्रतिबिंब है, यानी कि उसको पेड़ कहाँ दिखाई देगा? नीचे दिखाई देगा। अब पेड़ तो उल्टा नहीं हो सकता, तो उसको ये आभास होगा कि कोई जल का स्रोत है और उस जल के स्रोत में पेड़ का प्रतिबिंब बन रहा है। यह उसे एक दृष्टिभ्रम होता है। ठीक है, तो यही है रेगिस्तान की मरीचिका। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। धन्यवाद।